वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से पाठ रीढ़ की हड्डी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद ये इस चैप्टर के दो कैरेक्टर हैं, राम स्वरूप भी और गोपाल प्रसाद भी। तो ये बात बात पर क्या कहते हैं, एक हमारा जमाना था। होता है ना, जब दो बुजुर्ग लोग बात करते हैं तो ये दो भी बात कर रहे हैं, अरे एक हमारा जमाना था। तो ये कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहां तक सही है? मान लो दो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे और बात बात पर कह रहे हैं, अरे एक हमारा जमाना था और अब के बच्चे तो कहां, यानी कि वो अपने समय की तुलना आज के समय से कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? तो आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद पुराने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। ये क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद पुराने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। यह गलत है, क्योंकि यहीं से मेन जवाब है। यह गलत है क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है और हमें भी समय के अनुसार चलना चाहिए। और उसके बाद लिख देना, जीवन में वही सफल होते हैं जो समय के साथ चलते हैं। तो बोलिए क्या टफ है? दो लाइन हमने वहीं से लिख दी, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद पुराने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं, इतना लिख दोगे। और उसके बाद लिख देना, यह गलत है क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है और हमें भी समय के अनुसार चलना चाहिए। और नीचे लिख देना, जो लोग समय के अनुसार चलते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। बस क्लियर। अब सेकंड प्रश्न है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना, यानी राम स्वरूप कौन है? लड़की के पापा, और गोपाल प्रसाद है लड़के के पापा। ठीक है, तो राम स्वरूप ने बल अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई। उच्च शिक्षा कहते हैं 12th के बाद हायर एजुकेशन। तो राम स्वरूप ने बल अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसको उच्च शिक्षा भी दिलवाई, लेकिन विवाह के समय इस बात को छिपा दिया कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। तो उन्होंने ऐसा किस मजबूरी के कारण किया? विवशता माने होता है मजबूरी। क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? जब उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया तो क्यों यह बात छिपाई कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है? उनकी क्या मजबूरी थी? यह क्वेश्चन में पूछा है। आप लिखेंगे, बहुत इजी है, राम स्वरूप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं लेकिन इस बात को छिपाते हैं क्योंकि, यहां तक तो क्वेश्चन में भी लिखा है, राम स्वरूप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं लेकिन इस बात को छिपाते हैं क्योंकि वह लड़के वालों से दब रहे हैं। क्योंकि लड़के वाले नहीं चाहते थे कि हम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करें। तो ये राम स्वरूप क्या है, डर गया, तो इसने अपनी बेटी की पढ़ी लिखी होने की बात ही छिपा दी। यही इसकी मेन मजबूरी थी कि यह लड़कों वालों से दब रहे हैं, और दूसरा इन्हें लगता है कि वह अपने विचार खुलकर नहीं रख सकते। तो यही मेन पॉइंट है। मतलब राम स्वरूप इसलिए इस बात को छिपाते क्योंकि उनको एक तो ये लगता है कि हम लड़की वाले हैं, तो हम लड़के वालों के सामने अपने मन की बात खुलकर नहीं रख सकते। तो मेन रीजन आप समझ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम लड़की वाले हैं और लड़की वाले लड़के वालों के सामने अपने मन की बात खुलकर नहीं रख सकते। मतलब ये लड़के वालों से दब रहे हैं। अगला प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से, यानी कि राम स्वरूप की बेटी का नाम है उमा, तो राम स्वरूप जो है अपनी बेटी से जिस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद कर रहे हैं वह सही क्यों नहीं है? अब राम स्वरूप अपनी बेटी से पता क्या उम्मीद कर रहे थे कि मेरी बेटी चुप होके बैठी रहे, मतलब वो किसी बात का मतलब क्या है, सही जवाब ना दे। अगर वो बोले पढ़ी लिखी हो तुम, तो ये ना ही बोले, मतलब झूठ बोले। तो राम स्वरूप अपनी बेटी से ये उम्मीद करते हैं कि एक तो ये चुपचाप रहे, मतलब उनकी हाँ में हाँ मिलाए, है ना। तो वो इस प्रकार की उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या वो सही है?
आप लिखोगे राम स्वरूप चाहते थे कि उनकी बेटी उमा बिना कुछ कहे शादी कर ले। राम स्वरूप चाहते थे कि उनकी बेटी उमा बिना कुछ कहे शादी कर ले, यह सही नहीं है। और उसके बाद लिख देना आज के समय में लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, लड़की अपनी इच्छा से विवाह कर सकती है। बस यही तो मेन बात है कि राम स्वरूप चाहते थे कि उनकी बेटी बिना कुछ कहे शादी कर ले, मतलब हाँ में हाँ मिलाए लड़के वालों की। फिर लिख देना ये गलत है क्योंकि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर सकती है, अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। लड़की को आज वो अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी मर्जी से अपने लिए क्या ढूंढ सकती है, लड़का ढूंढ सकती है। ठीक है, उसके बाद है गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते। गोपाल प्रसाद कौन है? लड़के के पापा, जो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात छिपाते हैं। आपकी नजर में क्या दोनों ही अपराधी हैं? बिल्कुल, आप लिखेंगे दोनों ही अपराधी है क्योंकि, अब मैं दोनों का फॉल्ट बताऊंगा। दोनों ही अपराधी है क्योंकि गोपाल प्रसाद स्वयं तो पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि लड़की पढ़ लिख नहीं सकती। ये गोपाल प्रसाद की गलती है कि वो खुद तो पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि लड़की पढ़ लिख नहीं सकती। और राम स्वरूप की ये गलती है, राम स्वरूप लड़के वालों से दब रहे हैं, वह उमा की पढ़ाई की बात को छिपाते हैं। ये इनकी गलती है। उसके बाद है आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। ये लास्ट में उमा बोलती है। जब बहुत हो जाता है ना, जब उमा को पता चलता है ये जो लड़का है ये बहुत बन रहा है, इसका कैरेक्टर भी सही नहीं है, तो उमा लास्ट में बोलती है अरे जाइए जाइए, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। तो उमा के इस स्टेटमेंट से, उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का पता चलता है? तो दो ही कमी है, शरीर की कमी की ओर संकेत करना चाहती है और चरित्र की कमी की ओर संकेत करना चाहती है। यानी कि उमा कहना चाहती है कि तुम्हारे लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। इसका मतलब वो शरीर से भी कमजोर है क्योंकि वो झुककर चलता था, उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम थी। और वो चरित्र से भी कमजोर है, तो उसकी बेटी जो है एक तीर से दो निशाने कर रही है। मतलब कहने का मतलब है उसकी बेटी बोलती है कि अरे पहले अपने लड़के को तो देखो, इसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। यानी कि ये चरित्र से भी कमजोर है और शारीरिक रूप से भी कमजोर है। अगला प्रश्न है शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्ति की जरूरत है, कैसी पर्सनैलिटी की जरूरत है? तो ये तो आपको पता ही है। उमा प्रमुख पात्र है, मतलब उमा मेन कैरेक्टर है। उमा प्रमुख पात्र है और समाज को ऐसे ही लड़की की जरूरत है क्योंकि, अब प्रश्न आएगा ना अगर उमा की विशेषताएं बताइए तो भी आप इसी प्रश्न को लिखोगे। अगर प्रश्न आएगा आप जो है किसे मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों, तो भी यही आंसर होगा। ठीक है, आप लिखोगे उमा प्रमुख पात्र है और समाज को ऐसी ही लड़की की जरूरत है क्योंकि, अब सुनिए, वह पढ़ी लिखी है, वह आधुनिक लड़की है, वह निडर लड़की है, वह साधारण लड़की है, वह दिखावा नहीं करती, वह गलत का विरोध करती है। तो ये सारे पॉइंट उसकी विशेषताएं भी है। अब आप अगला प्रश्न देखिए, उसका जवाब भी यही है। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो जो ऊपर का आंसर है वही आप यहां पर लिखोगे, सेम। उसके बाद है एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की विशेषताएं बतानी है। तो देखिए कितनी इजी है, दो विशेषताएं सेम है। देखिए वह पुराने विचारों के हैं, पहले मैं राम स्वरूप की बता रहा हूं जो लड़की के पापा है उमा के, वह पुराने विचारों के हैं। यही विशेषता आप गोपाल प्रसाद में भी लिखोगे। दूसरी, वह बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं, आउटर ब्यूटी। लड़के के पापा भी और लड़की के पापा भी, दोनों ही मतलब। ठीक है, तो दो विशेषताएं कॉमन है कि वह पुराने विचारों के हैं, वह बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं। और तीसरी राम स्वरूप में लिख देना, वह पढ़ाई लिखाई को महत्व देते हैं। राम स्वरूप देते थे, लड़की के पापा, तभी तो वो अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। और फोर्थ है वह लड़के वालों से दबते हैं, लेकिन ये उनमें कमी भी है। ठीक है, तो चार विशेषताएं कौन सी है राम स्वरूप की? पुराने विचारों के हैं, बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं, वह पढ़ाई लिखाई की बात को छिपाते हैं और वे लड़के वालों से दब रहे हैं। अब लड़के के पापा की,
वह पुराने विचारों के हैं, वह बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं, तो ये दोनों में कॉमन है। तीसरी लिख देना, वह पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते, और चौथी, वह विवाह को बिजनेस मानते हैं। तो बहुत इजी है। अब लास्ट क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सरल है। हम उनका सम्मान कर सकते हैं, या हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, उनकी इच्छा को ध्यान में रखना चाहिए, बाहरी सुंदरता को महत्व नहीं देना चाहिए, लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। तो कितनी इजी पॉइंट है ये, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।